अय्यूब का 14 से 7 तक हमने वचन पढ़ा है। आइए वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद मसीह, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते प्रभु। वचन आपका है, सेवकाई आपके, सब कुछ आपका है प्रभु। आप हमें प्रभु लेकर चलिए प्रभु जी, आप हमारी अगुवाई मार्गदर्शन कीजिए राजा। मुंह मेरा हो, शब्द आपकी ओर से होने पाए। मैं नहीं, मुझ में होकर आप बातचीत कीजिए राजा। सारी बातों के लिए मान, महिमा, आदर, गौरव आपको ही देते हुए प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। जैसे हमने अय्यूब 14 का 7 से पढ़ा, फिर से एक बार पढ़िए। वृक्ष की तो आशा रहती है कि चाहे वो काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उससे नर्म नर्म डालियां निकलती ही रहेंगी। बस वृक्ष के लिए तो आशा है। क्या आशा है? वो काट डाला जाए। क्यों आशा है उसको? हाँ, वृक्ष को के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी वह पनपेगा। क्यों? क्यों पनपेगा? सलीना, क्यों पनपेगा? वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी पनपेगा। चाहे वो काट डाला जाए तो भी पनपेगा। काट डाला जाए कैसे पनपेगा? हाँ, कैसे पनपेगा एलेक्स? क्योंकि उसकी जड़ अभी जमीन में है, उसको काटा नहीं गया है। जब भी पानी की उसको सुगंध मिलेगी, वर्षा की सुगंध मिलेगी, वो फिर पनपेगा। लेकिन अगर जड़ ही खराब हो गई है तो, जड़ में ही कीड़ा लग गया है तो कैसे पनपेगा? हाँ, अगर जड़ ही खराब हो गई है, बुनियाद ही खराब है, तो घर टिका रहेगा क्या? इसलिए बुनियाद हमारी ठीक होनी चाहिए, हमारी जड़ ठीक होना चाहिए, वो जड़ में कोई कीड़ा नहीं होना चाहिए। अगर जड़ मजबूत है तो ऊपर से अगर कटेगा भी। अगर परमेश्वर में हम मजबूत हैं तो तकलीफ आएगी, मुसीबत आएगी। अय्यूब के जीवन में तकलीफ आई, मुसीबत आई। उसकी पत्नी ने उसको छोड़ दिया और बोलने लगी तू परमेश्वर की निंदा कर, लेकिन उसकी जड़ मजबूत थी। लेकिन जब उसको पानी मिला तो वापिस हरा हो गया वो। ऐसे हमारा जीवन, अगर जड़ मजबूत है, मजबूत जड़ कैसे होगी? मैं यहाँ गीत गाऊं, मैं भविष्यवाणी करूं, और भी कुछ एक्टिविटी करूं, लेकिन वचन मेरे अंदर नहीं है, तो जड़ मजबूत होगी क्या? इसलिए मैं बार बार बोल, वचन हमारे अंदर होना जरूरी, वो हमारी जड़ को मजबूत करता है। जैसे यह 7 वचन, वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उसमें नम्र नम्र डालियां निकलती ही रहेंगी। निकलेंगी नहीं, निकलती ही रहेंगी। आपके जीवन में तकलीफ, समस्या आती रहेंगी, लेकिन प्रभु उनसे आपको निजात दिलाता रहेगा और आगे बढ़ाता रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारी जड़ मजबूत है, हमारी जड़ अच्छी भूमि में है, हमारी जड़ को एक समय में अच्छा पानी मिला है, अच्छा भोजन मिला है, अच्छा खाद मिला है। तो कितना भी मुसीबत आए, कितनी भी तकलीफ आए, लेकिन वो अपने समय में जब वर्षा उसके ऊपर पड़ेगी, पानी पड़ेगा, हरा हो जाएगा। ऐसे ही हमारा जीवन कितना भी सूखा है, हरा है, लेकिन जब वचन की बारिश होगी और वचन को ग्रहण करेंगे तो हमारा सूखा जीवन भी हरा होगा। हमारी तकलीफ़ें भले कितनी भी बड़ी हों, प्रभु उनको दूर करेगा। लेकिन वो कब होगा? वो वचन को अंदर ले रहे हैं क्या हम? वचन सिर्फ अपने सुनने के लिए और दूसरों को बताने के लिए बस? पहले वो वचन को मैं अपने जीवन में लागू करना है और वो वचन के अनुसार मुझे चलना सीखना है। जैसे हमने पढ़ा अभी एक यूहन्ना की पत्री में, हमको उसकी आज्ञा मानने वाला होना चाहिए। आज्ञा यही है। नीचे 8 वचन, चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए, चाहे उसकी जड़ भूमि में
पुरानी भी हो जाए, 80 साल का भी हो जाए, 100 साल का भी हो जाए, तो भी चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका डूंठ मिट्टी में सूख भी जाए, उसका डूंठ वही जो नीचे जो रहता है सूख भी जाए, एक समय बुढ़ापा आएगा सबको। आज हम जवान हैं तो हमको ये है ही नहीं, मैं हमेशा जवान रहूँगा, बुढ़ापा आएगा एक समय, शरीर कमज़ोर होगा, उस समय आपको प्रार्थना की जरूरत पड़ेगी। फिर प्रार्थना आपको मिलेगी क्या? आज समय मिल रहा है, लेकिन आज समय हम किसको दे रहे हैं? बाहर। हमने जानबूझ के उस समय को मांगा है प्रभु से दूर होने के लिए, लेकिन एक समय आएगा आपको जरूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ पर वचन है, चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका डूंठ मिट्टी में सूख भी जाए, मिट्टी में वो सूख भी जाए, लेकिन एक समय में अगर वचन उनके अंदर है तो जब वचन की बारिश होगी तो डूंठ भी हरा होगा, उसमें भी कोपल निकलेंगी। हम किसी को ये हल्के में नहीं लेना चाहिए कि अगर आज वो विश्वास में कमजोर है तो कल खड़ा नहीं होगा। जब परमेश्वर का वचन की बारिश होगी तो वो भी पनपेगा, उसमें से नम्र को कपूले निकलेंगी। 9वां वचन, तो भी वर्षा की गर्त पाकर वह फिर पनपेगा। अगर उसका डूंठ भूमि में सूख भी जाए तो भी वर्षा की गंध पाकर वो पनपेगा। हम देखो पेड़ को काट देते हैं जब बारिश होती है। हमारे गांव में हमारे घर के कम से कम 100-150 साल पुराना नीम का पेड़ था, तो काट दिया, काटा ऐसा खाली उसको 4-5 फुट तक ही रखा बस। बाद में उसमें से भी निकल आया है, वो भी बड़ा पेड़ बन गया, क्योंकि उसकी डूंठ जो थी जमीन में थी, उसको खाद पानी मिल रहा था। हमारे जीवन में तकलीफ समस्या आएंगी, लेकिन वचन हमारे से दूर रहेगा। वचन रूपी खाद पानी हमको नहीं मिलेगा। हमको खाद पानी मिल रहा है लेकिन दूसरा मिल रहा है, तो हमारी जड़ अगर एक समय ऐसा आएगा वो सूख जाएगी, तो ये पनपेगी क्या? इसलिए वचन हमारे अंदर होना जरूरी है। और वचन कहाँ मिलेगा आपको? कहाँ पर मिलेगा? बाइबल में। आप एक समय निकालना है बाइबल के लिए, लेकिन रात को तो हमको सोने को चाहिए, इतने थक जाते हम। 8 घंटा आप काम करते जब नहीं थकते, 1 घंटा बाइबल घर में आके पढ़ने के लिए आपको थकान होती है। वहाँ अगर हमको और 2 घंटा काम कराया जाए तो हम पूरा हंस हंस के करेंगे, क्योंकि वहाँ से हमको आशा है। लेकिन यहाँ से हमको आशा नहीं है, यहाँ से भी आशा होनी चाहिए। वहाँ की आशा हमारी यहीं ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये जो आशा है ये यहाँ भी हमारे काम आएगी। और प्रभु जब हमारे लिए आएगा उसके साथ जाएंगे, तब भी वो हमारे साथ में काम आएगी। घर आने के बाद में हमको थक गए, हम इतना काम बिल्कुल करने का दिल नहीं करता है, लेकिन वही अगर 2 घंटा और वहाँ हमको रोक लिया जाए, काम कराया जाए, तो हम खुशी खुशी करेंगे ना। ऐसे हमको घर में भी आके, वो भी जिम्मेदारी हमारी है ना, घर में आके हमको करना है ना। उसी से हम जान सकते हैं कि हमारा जो जड़ है अभी भी जमीन में है। एक बार अगर जड़ को कीड़ा लग गया तो फिर वो पनपेगी नहीं। तो कीड़ा ना लगे इसलिए हमको वचन रूपी खाद पानी उसको देते रहना है हर समय। हो सकता है थोड़ा सा मेरा बोलने का स्वभाव थोड़ा कड़क है, खराब लगता होगा, लेकिन वचन में कोई खराबी नहीं है। वचन को आप ग्रहण करो, मुझे मत देखो, वचन को ग्रहण करो। वचन आपकी उन्नति करेगा, मेरी भी करेगा। मेरे अंदर से भी बहुत कुछ चीज़ें मैं भी प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ निकलनी चाहिए। तो जब वचन रूपी वर्षा हमारे ऊपर होगी तो सूखा पेड़ भी हरा भरा होगा। एक वचन हम देखेंगे, 1 शमूएल 2:1। एक शमूएल 2:1। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा
सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। हालेलुया। हन्ना का जीवन भी एक सूखा पेड़ की तरह था, लेकिन तो कैसे हरा भरा हुआ? क्योंकि हर दिन वो परमेश्वर के मंदिर में जाना नहीं छोड़ी। उसकी जो सौत थी, उसके पति की दूसरी पत्नी, वो उसको इतना चिढ़ाती थी, इतने ताने देती थी, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर को छोड़ी नहीं। वो भवन में, वो दास के पास, नबी के पास जाना छोड़ी नहीं। क्या उसको प्रतिफल नहीं मिला? उसका जीवन भी एक तरह से सूखा ही जीवन था, लेकिन प्रभु ने उसको जब वचन उसके ऊपर गया, हरा भरा हो गया। और इतना एक नबी उसके द्वारा पैदा हुआ। प्रभु जब अपने समय में काम करेगा तो ऐसा काम नहीं करेगा, उत्तम आपको देगा। उसके लिए कितना लोग बोलते होंगे, उसको चिढ़ाते होंगे, आसपास की उसके जो सौतन है, उसके बच्चे हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, लेकिन उसका पति उससे प्रेम करता था अधिक उससे। हमारा भी स्वर्गीय जो पिता है, हम उसकी दुल्हन है, वो भी हमसे प्रेम करता है। वो हमसे प्रेम करना छोड़ा है क्या? संसार ने हमको दुत्कारा है, संसार ने हमको ठुकरा दिया है, संसार ने हमारी निंदा की है, लेकिन उसने कभी हमसे प्रेम करना छोड़ा? हम ही छोड़ देते। थोड़ी तकलीफ आई, थोड़ी समस्या आई, बस खत्म। हन्ना ने छोड़ा प्रेम करना? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका ढूंढ, जैसे यहाँ ढूंढ जमीन में था, वो अभी भी हरा भरा था। जैसे वर्षा की गंध उसको मिली, जैसे वर्षा की सुगंध मिली, उसका जीवन हरा भरा हो गया। जैसे वो दास का वचन उसके पास पहुंचा, जा तुझे संतान, मैं पूरा डीप में नहीं जा रहा हूँ, जैसे दास के द्वारा परमेश्वर ने वचन भेजा, नहीं हुई संतान, उसका सूखा जीवन हरा भरा हो गया। आज अगर हम ये सोच के बैठे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, प्रभु का वचन जब आएगा, जब वो वचन की गंध आपको मिलेगी और उसको आप एक्सेप्ट करोगे, आपका सूखा जीवन भी, चाहे मेरा हो या मेरे परिवार में कोई हो या आप में कोई हो, जब वर्षा की सुगंध होगी, मिलेगी, हरा ढूंढ भी, सूखा पेड़ भी हरा भरा हो जाएगा। एक वचन और हम देखेंगे, 1 शमूएल 2:10। जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे, वह उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा और अपने अभिषिक्त के सिंह को ऊंचा करेगा। हालेलुया। किसके सिंह को ऊंचा करेगा? अपने अभिषिक्त के सिंह को। और जो उससे झगड़ते हैं, क्या करेगा उनको? हाँ, हम इंसान से ठीक है कितना भी झगड़ लें, मेरे से कितना भी झगड़ लो, लेकिन परमेश्वर से जब झगड़ोगे, आपको प्रार्थना के लिए बुलाया जा रहा है लेकिन प्रार्थना में नहीं आ रहे। कितने लोगों को मैं भी फ़ोन कर रहा हूँ, राजीव ब्रदर भी फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन नहीं आ रहे। सोच रहे हैं कि हम उनको कुछ हमारी ज़रूरत है इसलिए बुला रहे हैं, इसलिए नहीं। प्रभु हमारा काम पहले भी चला रहा था, आज भी चला रहा है। भले चाह ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत प्रभु हमारे लिए सब प्रबंध करके रखता है, लेकिन हमें चिंता है आत्मिक नाश ना हो जाए, क्योंकि घर में बैठे बैठे सब उपद्रव की बातें आएंगी। अगर हम घर में बैठ के ही प्रार्थना कर रहे हैं, वचन में हैं, तो प्रभु काम करेगा। लेकिन घर में बैठे हैं हम, प्रार्थना नहीं है, इधर उधर घूम रहे हैं, तो वहाँ कौन काम करेगा? आप कुछ समझदार हो, समझ सकते हो। जैसे यहाँ पर लिखा है, जो यहोवा से झगड़ते हुए चकनाचूर हो जाएंगे। यहोवा से झगड़ने का मतलब क्या? डंडा लेके प्रार्थना के लिए बोले नहीं आ रहे, किससे झगड़ रहे? संडे चर्च में आ जाओ, नहीं आ रहे, किससे झगड़ रहे? क्योंकि चर्च मेरा है क्या? वचन मेरा है क्या? मैं जो वचन प्रचार कर रहा हूँ मेरा है क्या? परमेश्वर का है। तो आप जब वो वचन को ग्रहण करने नहीं आ रहे, तो किससे झगड़ रहे? परमेश्वर से। शुक्रवार की प्रार्थनाएं घर में है तो भी नहीं आ रहे, लेकिन अगर हमको प्रोग्राम कहीं बन गया तो हम संडे को भी जाएंगे, शुक्रवार को भी जाएंगे, मंगलवार को जाएंगे, तब हमको कोई पाबंदी नहीं है। तो हम किससे झगड़ रहे? परमेश्वर से। जैसे जो यहोवा से झगड़ते हुए चकनाचूर होंगे,
वह उनके विरुद्ध आकाश में से गरजेगा, यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा और अपने अभिषिक्त के सिंह को ऊंचा करेगा। यीशु मसीह को ऊंचे पे ऊंचा किया कि नहीं? वो अपने अभिषिक्त को ऊंचा करेगा। यीशु मसीह के खिलाफ कितने लोग हुए, क्रूस पर भी उसको चढ़ा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन प्रभु ने उसको ऊंचा किया कि नहीं? उसके सिंह को ऊंचा किया कि नहीं? जो परमेश्वर से झगड़ा क्या कभी? लास्ट मोमेंट पे बोला, हे पिता अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी होने पाए। झगड़ा क्या हो पिता से, लेकिन हम झगड़ते। आ सकते हैं हम, लेकिन नहीं आ रहे, मतलब परमेश्वर से आप झगड़ रहे हो। तुम कितना भी बोलो, कितना भी वचन बोलो, मेरे तो इधर से इधर जाएगा। ये ही है परमेश्वर से झगड़ना। जैसे यहाँ पर जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे, वह उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा, यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा। यहाँ से नहीं, पृथ्वी की कहाँ भी आप जाओ वहाँ तक वो आपको न्याय करेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, कभी ना कभी प्रभु आपके जीवन में काम करेगा और उस समय पे आपको ये सारे वचन याद दिलाएगा। फिर हम ये नहीं बोल सकते कि वचन तो मुझे मिला ही नहीं, भले हम हमारे अंदर बुद्धि है या नहीं, लेकिन फिर भी वो सामने पूरा पिक्चर चला देगा। देखो ये समय पे, ये समय पे ये दास बाहर से आया था, उसने वचन बोला, ये दास था इसने बोला, लेकिन आपने क्या किया? वचन यहाँ से सुना और यहाँ छोड़ दिया। एक वचन और हम देखेंगे, 1 शमूएल 30:16। ये क्या, ये किसके बारे में हम सुन रहे हैं? हाँ, जब उसने उसे पहुंचाया तब देख, हालेलुया, 1 से 6 तक। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया, और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा तब नगर तो जला पड़ा था, और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। दाऊद की दोनों स्त्रियां इस्राएली अहीनोअम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बना ली गई थी। हालेलुया। ये दाऊद के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये क्यों हुआ? एक बार वो नबी ने उसको बोला था ना, तेरी स्त्रियों को दूसरे लोग ले जाएंगे और तेरे सामने ही उनके साथ में कुकर्म करेंगे। यहाँ पर दाऊद कहीं दूसरी जगह गया है, इसकी स्त्रियों को, बच्चों को वो लोग लेकर चले गए बंदी में। क्यों? क्योंकि एक समय में दाऊद परमेश्वर के साथ में चल रहा था, लेकिन क्या गलती कर दी? उसको जाना कहाँ था? युद्ध में, लेकिन क्या कर रहे हैं? मौज मस्ती कर रहा है वो घर पे, छत पे। हम भी घर में पड़े हैं, लेकिन आ रहे हैं कितने बजे? यहाँ लेट आए तो हम कम से कम जितना वचन हमको मिल रहा है वो तो हमारे अंदर जाना चाहिए, उतना तो वचन को हम ले लें। नहीं तो दाऊद के जैसा यहाँ पर देखा है, उसको मारा नहीं प्रभु ने, क्योंकि वाचा बांधी थी कि मैं तुझे नाश नहीं करूँगा, लेकिन तेरे घराने में, परिवार में तलवार लटकी रहेगी, और तेरी स्त्रियों को, जैसे जो काम तूने किया है, तेरी स्त्रियों को दूसरे लोग लेकर जाएंगे। तूने तो अकेले में किया है, लेकिन तेरी स्त्रियों के साथ में
खुले में होगा। ये वचन वही है। यहाँ पर देखो छठवां वचन, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने लगे। किस पर पथराव करने लगे? हाँ, किस पर पथराव कर रहे थे सलीना? हाँ, नहीं, वचन में साफ लिखा है ना, पढ़ो ना ठीक से, पढ़ो ये 6वां अध्याय। दाऊद पे पथराव करने लगे। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटी बेटियों के कारण, क्योंकि उनके बेटी बेटियों को वो लोग लेकर चले गए बंदी बना के। तो गुस्सा किस पे उतारे वो लोग? दाऊद पर। बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। दाऊद ने क्या किया? अपने परमेश्वर को स्मरण किया, उस समय भी हियाव बांधा। हम ऐसा कर रहे हैं। अभी मैंने सलीना को पूछा, वो सोच रही है सर है क्या? स्पष्ट लिखा है उसमें, हमारा हियाव ऐसा होना चाहिए। ऐसे समय में भी दाऊद ने हियाव नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वचन था। उसने अपना हियाव को बांधा और परमेश्वर से प्रार्थना की। प्रभु ने छुड़ाया कि नहीं? छुड़ाया वो बंदी गृह से, वहाँ से उसकी स्त्रियों को, क्योंकि दाऊद ने हियाव नहीं छोड़ा। क्यों? उसकी जड़ जो थी, वो पेड़ कट गया था लेकिन जड़ जो थी ढूंढता था, वो अभी भी भूमि में ही था। अभी भी परमेश्वर का डर है उसके अंदर था। जैसे वचन की जैसे बारिश हुई वैसे फिर से हरा भरा हो गया। जैसे वचन उसके पास पहुंचा वैसे ही वो अपने आप को प्रभु के सामने समर्पण कर दिया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को नहीं सुना। क्या सुना? तो हमारे अंदर भी वचन का होना बहुत जरूरी है। एक वचन और देखेंगे हम, समय है काफी। मरकुस 10:46। हमारा आज का सब्जेक्ट क्या है? जब वर्षा गिरती है तो सूखा पेड़ भी हरा भरा हो जाता है। बर्तिमाई कहाँ बैठा है? वहां से कौन गुजर के जा रहा है? यीशु मसीह। जब यीशु मसीह वहां से गुजरा तो बर्तिमाई जो अंधा था वे यरीहो के में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह सुनकर कौन जा रहा है पहले उसने पूछा, बोला यीशु नासरी। वो चिल्लाने लगा। जब वचन हमारे पास आएगा, हमारी आंखें जो आज बंद हैं वो वचन ही खोलेगा उन आंखों को। वो भिखारी अंधा था, उसको चाहता तो प्रभु पैसा भी दे सकता था, धन दौलत भी दे सकता था, कितने दिन उसके काम आती वो, लेकिन उसने क्या मांगा? आंख मांगी। पैसा मांगता तो पैसा 4 दिन में खत्म हो जाता, लेकिन उसने आंख मांगी जिससे मैं देख सकूं, परमेश्वर को देख सकूं, वो वचन को पढ़ सकूं। आज हमको भी वो आंख की जरूरत है। हम भी देख तो रहे लेकिन आत्मिक तौर पर अंधे हैं। बर्तिमाई के जैसे हमको जरूरत है। जैसे यीशु मसीह वहां से गुजर रहा था, प्रभु का कृपा उसके ऊपर हुई। जैसे वचन में हमने पढ़ा, वर्षा की गंध पाकर वो सूखा पेड़ भी हरा हो गया। ये व्यक्ति भी जन्म का अंधा था। जब यीशु मसीह वहां से होकर गुजरा तो ये भी देखने लगा। हमारे पास भी जब वचन आता है तो हमारा सूखा जीवन वो भी हरा हो जाएगा, लेकिन वचन को हम लेना चाहिए। ये व्यक्ति ने लिया, ये व्यक्ति ने मांगा, चिल्ला रहा है, हे यीशु नासरी, चिल्ला रहा है वो, लेकिन लोग उसको चुप कर रहे हैं। लेकिन ये चुप हो रहा है नहीं। हम तो इतना बोल रहे
लेकिन फिर भी कोई बोलता नहीं है। लेकिन ये रुक नहीं रहा है। तो देखने लगा कि नहीं? देखने लगा। ऐसे हमारे पास जब वचन आएगा तो सूखा हमारा जो जीवन है वो भी हरा भरा हो जाएगा। आज हम नहीं देख रहे, तो वचन जब हमारे पास आएगा तो हम भी देखने लगेंगे। एक वचन और हम देखेंगे, अय्यूब 19:10। उसने चारों ओर से मुझे तोड़ दिया, बस मैं जाता रहा और मेरी आशा को उसने वृक्ष के समान उखाड़ डाला। हालेलुया। अय्यूब क्या बोल रहा है? मुझे उसने चारों ओर से तोड़ दिया और उसकी आशा को कैसे उखाड़ दिया? एक वृक्ष के समान। जैसे एक वृक्ष को उखाड़ दिया जाता है तो फिर उसमें आशा रहती है क्या? हरा होने की। ये अय्यूब का जीवन भी ऐसा ही हो गया था। लेकिन जब परमेश्वर का कृपा अनुग्रह उसके ऊपर हुआ, पहले के मुकाबले उसको अधिक परमेश्वर ने दिया। तो हमारा भी जीवन अगर आज ऐसा है, सूखा है, नीरस है, तो आज वचन हमारे पास आ रहा है, वचन को हम ग्रहण करना है। तो हमारा जो सूखा जीवन है, नीरस जीवन है, आज हम सोच रहे हैं हम ये नहीं कर पाएंगे, हमारे से नहीं होगा, लेकिन जब वर्षा की गंध उसको मिलेगी, जब वचन की सुगंध उसको मिलेगी, जब वचन रूपी बीज उसके अंदर बोया जाएगा, वो भी पेड़ हरा भरा हो जाएगा। लेकिन हम उसको लेना तो चाहिए ना। ये बढ़ती माई के जैसा हम और विश्वास तो होना चाहिए ना। हम चिल्लाना तो चाहिए ना, मांगना तो चाहिए ना। लेकिन हम मांग क्या रहे हैं? और चीज़ों को जो आज है, आज मिल गई, कल फिर नहीं मिलेगी। कल उसके लिए फिर हमें भाग दौड़ करनी है। आज हमने खाना खा लिया तो कल नहीं खाना है, कल फिर उसके लिए हमें भाग दौड़ करनी है, फिर परिश्रम करना है। प्रभु ने ये नाशवान वस्तुओं के लिए परिश्रम मत करो, स्वर्गीय वस्तु के लिए हमको परिश्रम करना है। जब वो हमको मिलेंगी तो ये संसारिक चीज भी प्रभु हमको देगा। एक वचन और हम देखेंगे, अय्यूब 24:20। माता भी उसको भूल जाती और कीड़े उसे चूसते हैं, भविष्य में उसका स्मरण न रहेगा, इसलिए कि टेढ़ा काम करने वाला वृक्ष की नाई कट जाता है। हालेलुया। ये कैसे व्यक्ति के लिए? माता भी उसको भूल जाती और कीड़े उसे चूसते हैं, भविष्य में उसका स्मरण ना रहेगा। इसी रीति टेढ़ा काम करने वाला वृक्ष के समान काटा जाएगा। टेढ़ा काम करने वाला कैसे काटा जाएगा? वो वृक्ष के समान। कौन से वृक्ष के समान? जब यीशु मसीह आया अंजीर के पेड़ के पास और देखा उसमें फल की आशा से उसने हाथ डाला कि मुझे कुछ फल मिलेगा, लेकिन फल तो मिला नहीं, क्योंकि वो जमीन को भी रोके हुए था, परमेश्वर भी धोखा दे रहा था, दिखा रहा था ऐसा कि मैं बहुत, मेरे अंदर फल हैं, क्योंकि पत्ते सब हरे भरे हैं। हमारा जीवन भी ऐसा ही है ना। इसलिए माता भी उसको भूल जाती है और कीड़े उसे चूसते हैं, भविष्य में उसका स्मरण ना रहेगा। इस रीति टेढ़ा काम करने वाला वृक्ष के समान काटा जाएगा। टेढ़ा काम जो करने वाला व्यक्ति कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो, वो उस वृक्ष के समान काटा जाएगा जो कुछ योग्य नहीं है। उसको लगाया किस लिए गया? कि मुझे छाया देगा, उसके बाद में फल देगा, लेकिन उसमें से वो एक भी नहीं दे रहा है, तो उसको रख के फायदा क्या? लेकिन फिर भी हमारा परमेश्वर पिता से क्या प्रार्थना कर रहा है? 1 साल इसको और छोड़ दे, 1 साल में इसमें खाद डालूं, पानी डालूंगा, इसको तैयार करूंगा, फिर ये फल देगा। उसके बाद में नहीं दे तो फिर जो तुझे करना है करना। यीशु मसीह कितना दयालु है, लेकिन हम कितना, हमारा मन कठिन है, कितना भी तुम बोले जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन परमेश्वर का वचन जो है सत्य है, वो कभी झूठ नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति के जो भविष्य में उसका स्मरण न रहेगा, इसी रीति से टेढ़ा काम करने वाला वृक्ष के समान काटा जाएगा। जो टेढ़ा काम करने वाला है वो वृक्ष के समान काटा जाएगा। एक मनुष्य है, ठीक है, वो परमेश्वर के, देखो 2 तरह के मनुष्य हैं। एक तो प्रभु में नहीं है, वो प्रभु में है लेकिन चर्च में नहीं आ रहा है, दूसरी जगह उल्टा सुल्टा जगह में काम सब कर रहा है। लेकिन एक मनुष्य
चर्च में भले नहीं आ रहा है लेकिन वो कुछ गलत काम भी नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको डर है। ऐसे लोगों पर ही परमेश्वर की कृपा होगी। वो एक तो चर्च में नहीं आ रहे लेकिन बाहर जाके उल्टा सुल्टा भी काम कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति भले कोई उसकी समस्या है, उसके अंदर डर है या कोई शारीरिक कमजोरी है या काम की वजह से वो समय नहीं दे पा रहा है, लेकिन बाहर जाके कुछ उल्टा पुल्टा नहीं कर रहा है, प्रभु की नज़र उस पर रहेगी। पतरस के ऊपर क्यों नज़र बनी रही? क्योंकि प्रभु के सामने जाके वो जब उसको मालूम पड़ गया हाँ मेरे से गलती हो गई, मैंने एक धर्मी को पकड़वा दिया, यूहन्ना यहूदा इस्करियोती पकड़वाने के बाद में उसको स्मरण आया। इसलिए भले हम चर्च में ले आ रहे लेकिन बाहर भी जाके हम थोड़ा सावधानी से रहना। एक तो चर्च में नहीं आ रहे, वचन नहीं पढ़ रहे और बाहर जाके उल्टा पुल्टा भी काम कर रहे, ऐसे लोगों पर अनुग्रह नहीं होगा। उन पर अनुग्रह होगा ठीक है, एक कुछ समय कुछ वजह से वो लोग आज वचन प्रार्थना में नहीं है, लेकिन प्रभु का डर उनके अंदर है, वो बाहर जाके कुछ उल्टा पुल्टा नहीं कर रहे। प्रभु उनके ऊपर कभी ना कभी अपने समय में वर्षा को गिराएगा। जब उसकी गंध उनको मिलेगी वो भी सूखा पेड़ हरा भरा हो जाएगा, लेकिन वो पेड़ जिसकी जड़ में कीड़े लग गए हैं, क्या करेगा प्रभु उसको? कीड़े कौन से? बाहर जाके उल्टा सुल्टा काम कर रहे, गलत संगति में जा रहे, गलत दोस्तों के साथ में घूम रहे, ऐसे को क्या करेगा प्रभु? वो पेड़ के समान काट डालेगा, जो पेड़ कुछ काम का ही नहीं है। तो आज भले हमारा विश्वास कमजोर है, हम प्रार्थना में कमजोर हैं, लेकिन हम कुछ दूसरा रास्ता हम नहीं, शॉर्टकट नहीं अपनाना है। हम अगर बाहर भी हैं तो परमेश्वर के उपस्थिति में हमें बने रहना है। तो ऐसे व्यक्ति पर प्रभु अपनी कृपा जरूर उंडेलेगा। ऐसे व्यक्ति पर नहीं जो कि परमेश्वर का वचन भी नहीं सुन रहा है, वचन के अनुसार चल भी नहीं रहा है, लेकिन बाहर भी जाकर वो अपने आप को ठीक से नहीं रख रहा है। एक वचन और हम देखेंगे, यशायाह 11:1। हालेलुया। ईशे कौन था? हाँ, ईशे दाऊद का पिता। तब ईशे के डूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। उसमें से एक जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। दाऊद के वंश में से यीशु मसीह का उदय हुआ। हम बोलते हैं ना, दाऊद का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर। अगर हमारे अंदर वचन है तो एक समय में वो प्रभु काम करेगा। भले हमारा जीवन सूख गया वो पेड़ के समान, लेकिन जब वचन रूपी बरसात होगी तो वो हमें फलवंत करेगा, हमारा जीवन भी प्रभु इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर है ही नहीं तो, जैसे यहाँ पर, तब ईशे के डूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। उसके डूंठ में से, उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। आप में से प्रभु काम करने के लिए निकालेगा, आपके परिवार से निकालेगा। आज भले आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में प्रभु आपके अंदर से ही, आपके घराने में से ही एक शाखा को निकालेगा। कब होगा? तब ईशे के ढूंढ में से डाली फूट निकलेगी। कब? जब हम उसमें बने हुए हैं। ढूंढ हो गया है लेकिन हम फिर भी बने हुए हैं। इधर उधर हम नहीं भाग रहे, इधर उधर भटक नहीं रहे। प्रभु में ठीक है, हम कमजोर हो गए प्रार्थना में, लेकिन हम इधर उधर नहीं भाग। हमारा ढूंढ जो अभी भी, हमारा मन जो अभी भी परमेश्वर में लगा हुआ है, वो डर हमारे अंदर है। भले हम प्रार्थना में नहीं आ रहे हैं, भले हम चर्च में नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर वो डर अगर है तो हम बाहर जाके दूसरा भी कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे। तो उसके लिए प्रभु बोल रहा है, जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। जैसे दाऊद के वंश में से यीशु मसीह, लेकिन दाऊद ने कितना बड़ा पाप किया, लेकिन फिर भी यीशु मसीह वही
उसमें से निकला। क्यों? क्योंकि दाऊद ने अपने पाप को मान लिया, उसको जिद करके और आगे बढ़ाया नहीं। क्या उसके परिवार में से समस्या खत्म हो गई थी? नहीं हुई, और समस्या आती गई, लेकिन उसने अपने आप को दृढ़ करके रखा, परमेश्वर से अलग नहीं हुआ वो। हमको भी परमेश्वर से अलग नहीं होना है। वो ढूंढ है, भले हमारा तकलीफ आ गई है, समस्या आ गई है, लेकिन फिर भी हमको वो ढूंढ के समान खड़े रहना है। जब वर्षा होगी तो परमेश्वर जरूर हमें बलवंत करेगा। एक वचन और हम देखेंगे, यशायाह 1:13। मैं जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूँ। अन्य बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। नए चाँद और विश्राम दिन का मनाना और सभाओं का प्रचार करना, ये मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। हालेलुया। हम क्या सोचते हैं, प्रभु को कुछ दे देंगे तो प्रभु खुश हो जाएगा। प्रभु इससे खुश होता है क्या? हमसे ज़्यादा बहुत लोग देते हैं। प्रभु किससे खुश होता है? जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और चलते भी हैं, उससे प्रभु खुश होता है। तो क्या हम उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं क्या? हम कितना भी चढ़ावा चढ़ा दें, कितना भी कुछ भी दान पुण्य कर दें, हमसे ज़्यादा लोग करने वाले हैं, तो हम उनसे कुछ ज़्यादा करें अलग नहीं। लेकिन हम अगर उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं तो प्रभु हमारे जीवन में जरूर काम करेगा। एक वचन और हम देखेंगे, यिर्मयाह 17:8। बहुत वचन मैंने छोड़ दिए हैं। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। हालेलुया। तब उसको न लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। क्यों फलता रहेगा वो? क्योंकि वो नाली के किनारे लगा गया है। जब वो यीशु मसीह कुएं पे जाके बैठा, वो स्त्री पानी भरने को आई, उससे पूछा, सारी बातें हो गई। प्रभु ने बोला, अगर तू जानती कि उससे पानी मांगने वाला कौन है तो उससे तू खुद मांगती और वो तुझे देता और तुझ में से एक सोता बनकर भय निकलता। जैसे यहाँ पर, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह सब तब भी फलता रहेगा। अगर सूखा भी पड़ेगा, अकाल भी पड़ेगा, तो भी वो फलता रहेगा, क्योंकि उसकी जड़ जो है नाली के किनारे लगी है। हमारा छुटकारा करने वाला कौन है? यीशु को प्रभु ने पहले प्रबंध करके वहाँ भेजा, क्योंकि सूखा प्रभु को मालूम था। उसके भाइयों का भी पालन पोषण हुआ और उसका भी हुआ, और जिस देश में था, क्योंकि यीशु ने अपने आप को पाप में गिराया नहीं। उसको अवसर मिले पाप में गिरने के, लेकिन क्या किया उसने? भागा वहां से। लेकिन हम भागते हैं क्या? हम तो और उनको गले लगाते हैं जाके। लेकिन यीशु वहां से भागा, बंदी गृह में भी उसको डाल दिया, लेकिन वहां भी उसने परमेश्वर का काम किया। वहां भी जो 2 लोग वहां पर मौजूद थे, उनके बारे में भविष्यवाणी की। उनमें से एक बचाया गया, एक मारा गया। तो यहां पर जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी। वहां अकाल पड़ा था, लेकिन वो अकाल में भी प्रभु ने उनको दिया। एलिया अकाल के समय भी प्रभु ने कौवे के द्वारा उसको तृप्त किया और नाले से पानी पिलाया। अकाल के समय भी। क्यों? क्योंकि वो नाली के किनारे लगा हुआ पेड़ था। हम क्या वो जल के सोते के किनारे लगे हुए हैं क्या? आज हम खुद सोचना है,
वचन तो प्रभु दे रहा है, लेकिन हमको खुद सोचना है। एक वचन और हम देखेंगे, यहेजकेल 34:27। मैदान के वृक्ष फलेंगे और भूमि अपने ऊपर उपजाएगी और वे अपने देश में निडर रहेंगे। जब मैं उनके जुए को तोड़कर उन लोगों के हाथ से छुड़ाऊंगा जो उनसे सेवा कराते हैं, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। देखिए, मैदान में जो वृक्ष लगाए गए हैं वो फलेंगे। क्यों फलेंगे? मैदान के वृक्ष फलेंगे और भूमि अपनी उपज उपजाएगी और वे अपने देश में निडर रहेंगे। जब मैं उनके जुए को तोड़कर उन लोगों के हाथ से छुड़ाऊंगा जो उनसे सेवा कराते हैं, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। 400 वर्ष उनसे सेवा कराई, लेकिन जब उनके जुआ को तोड़ा तो फ़िरौन जान पाया और उनको वहाँ से क्या किया? आज़ाद किया। आज भी प्रभु ने हमको आज़ाद किया है। किस लिए किया था? मेरे लोग मेरी आराधना करें। क्या हम कर रहे हैं क्या? वो टाइम पे भी उन्होंने वो आज्ञा का उल्लंघन किया, वो बछड़ा बना के उसको आराधना किया, परमेश्वर को गुस्सा दिलाया, रिस दिलाया। मूसा वहाँ 10 आज्ञा लेने के लिए गया और इन्होंने दूसरा ही काम कर दिया। प्रभु ने वहाँ से उनको आज़ादी दिलाई, मूसा के द्वारा बुलवाया, उनसे बोल जाके मेरे लोगों को छोड़ ताकि वो मेरी आराधना करें। छोड़ भी दिया, लेकिन उसकी आराधना किसी और की ही की, क्योंकि वहाँ उन्होंने सीखा ऐसे। मिस्र में रह के वो सब सीखा। हम भी कुछ चीज़ों को अपना जहाँ संगति, जैसी संगति है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब करती है। कुछ चीज़ें हम अपने संगति से भी हमारे अंदर आती हैं। अगर वचन नहीं है तो वो आएगी पक्का। अगर वचन है तो प्रभु आपको सावधान करेगा, सतर्क करेगा। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? वो पेड़ के समान कि जिसमें कीड़ा लग गया है, या वो जड़ उसकी अभी भी जमीन में है, जब वर्षा होगी तो हमें आस रहेगी कि वो फले फूलेगा। तो आज प्रभु हमको ऐसा ही पेड़ देखना चाहता है। जब उसके वचन की बारिश हो, हमारा सूखा जीवन फलवंत होना चाहिए। एक वचन आखिर का बोल के मैं समाप्त करूँगा, इफिसियो जकरिया 10:1। बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, यहोवा से जो बिजली चमकाता है, और वह उनको वर्षा देगा और हर एक के खेत में हरियाली उपजाएगा। हालेलुया। बरसात के अंत में यहोवा से क्या मांगो? हम मांग रहे क्या? इतना वचन निकल गए, मांगा के यहाँ बैठे बैठे? बोलो जरा। वर्षा के अंत में अब पूरा वचन हो गया, लास्ट आ गया। अभी क्या क्या हमने यहाँ बैठ के मांगा और क्या क्या हम सोच विचार किए? मांगा हमने वो सब जो अब वचन प्रभु ने देने का वादा किया। नहीं है तो ये वचन को सीरियसली लो। बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, यहोवा से जो बिजली चमकाता है, और वह उसको वर्षा देगा और हर एक के खेत में हरियाली उपजाएगा। कोई भी ऐसा खेत नहीं है जो सूखा रहेगा, हर खेत में हरियाली उपजाएगा। प्रभु ने हमको ये संसार को एक खेत के समान भी बताया है। तो कब होगा? जब हमारा जीवन परमेश्वर को समर्पण करेंगे। इतना सब कुछ वचन आ गया, कम से कम 15-20 अध्याय से प्रभु आज बात किया है, लेकिन लास्ट में प्रभु पूछ रहा है अब बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, जो बिजली चमकाता है, और वह उनको वर्षा देगा और हर एक के खेत में हरियाली उपजाएगा। आज अगर हमारा जीवन सूखा भी है तो प्रभु ये वचन के द्वारा हमारे जीवन को हरा भरा करेगा, हमारे परिवार को प्रभु समृद्ध करेगा।
क्यों? क्योंकि हमारी जड़ अभी भी जमीन में है, अभी भी हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर है। थोड़ा समय के लिए समस्या आएंगी, लेकिन समस्या आएंगी लेकिन रुकी नहीं रहेंगी, वो चली जाएंगी, क्योंकि हमारी जड़ अभी भी जमीन में है। जब परमेश्वर वर्षा करेगा, वचन की वर्षा करेगा, आशीष की वर्षा करेगा, तो हमारा जीवन जो सूखा गया है, सूखा जैसा हमने महसूस करने लगे हैं, हम सोचने लगे अब हमारा विश्वास कमज़ोर हो गया, लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर उतरेगा, परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर उतरेगी, तो हमारा सूखा जीवन, नीरस जीवन वो भी हरा भरा प्रभु कर देगा। कब? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे। हम चर्च में नहीं आ रहे, ठीक है, कुछ समस्या हो सकती है, लेकिन हमको दूसरे कामों से बचकर रहना है, तो प्रभु काम करेगा। लेकिन हम तो प्रार्थना में भी नहीं है बराबर, बाहर जाके फिर उल्टा सुल्टा भी काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पे प्रभु कृपा करेगा। वो मन फिरा के जब आएंगे, फिर उनको प्रभु से मांगना पड़ेगा। प्रभु अभी तो ऐसे ही दे रहा है, लेकिन वो टाइम पे आपको प्रभु से गिड़गिड़ाना पड़ेगा। ये वचन के द्वारा प्रभु सभी को आशीष करें। आज हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर समाप्त करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद मसीह, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने प्रभु जी वचन के द्वारा प्रभु आपने हम सभी से बातचीत की, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। वो वर्षा की गंध पाके जैसे प्रभु सूखा पेड़ भी हरा भरा हो जाता है प्रभु, आज प्रभु आपका वचन प्रभु जी ओ पिता आपने हमें दिया है। हमारा जीवन यदि सूखा है तो प्रभु उसको हरा भरा बना दीजिए, फलवंत बना दीजिए। या प्रभु आज हमारा ध्यान इधर उधर भटक रहा है तो प्रभु ये वचन के द्वारा हमारे ध्यान को प्रभु जी आपकी ओर फेर दीजिए प्रभु, ताकि प्रभु जी ओ पिता जैसे आपने वचन में कहा है, हालेलुया, वर्षा देगा और हर एक के खेत में हरियाली उग जाएगा। ओ पिता हालेलुया, हमारा जीवन ये खेत के समान प्रभु हरा भरा होने पर राजा। ओ पिता हालेलुया, धन्यवाद पिता। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे सभी को आपके हाथ में सौंपता हूँ राजा। हालेलुया पिता, हालेलुया पिता, धन्यवाद धन्यवाद। एक एक आत्मा का ताबा ले लीजिए प्रभु जी, कोई भी प्रभु नाश ना होने पाए। शत्रु शैतान प्रभु जी किसी के भी मन के अंदर बैठकर प्रभु जी उनको कमज़ोर ना करने पाए, और उनके विश्वास को कमज़ोर ना करने पाए राजा। ओ धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। हालेलुया, अपनी सारी बातों के लिए प्रभु मान महिमा आदर गौरव आपको ही देते हुए प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। अभी हमारा पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आज से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सभी के साथ, हमारी कलीसिया के साथ, कलीसिया के लोगों के साथ, जितनी परमेश्वर के दास दासी कष्ट में तकलीफ में रहकर भी सेवकाई करें, परमेश्वर का वचन निरंतर बांट रहे हैं, उन सभी के साथ होने पाए। आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष करें।